सिखाया। सबसे पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था। मैम ने मुझे सिखाया कि कैसे कंट्रोल करना है। और मैम को मैं जब भी कभी कॉल करती थी, चाहे वो रात हो दिन हो, मैम ने हमेशा इतने प्यार से, हाँ बेटा, हर समस्या का मेरा समाधान किया है। मैम स्कूल में ये दिक्कत हो रही है, वो हो रही है। मैम हमेशा कहती, जब भी आपको दिक्कत हो आप मुझे कॉल करो, गुस्सा नहीं करना है। मैं कभी कभी हाइपर हो जाती थी, मैम ने मुझे हमेशा कूल डाउन किया है। और मैम से मैं अपने घर की भी कई बातें शेयर करती थी। मैम मुझे उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे सजेशन देती थी। और जब भी मैं स्कूल में आती थी, मैम इस चेयर पर बैठी होती थी, उनका हंसता हुआ चेहरा मेरी सारी स्ट्रेस को रिलीज कर देता था। और मैम के साथ मैं फ्यूचर में भी हमेशा बातें ही करती रहूँगी। हमेशा जब भी मेरे को लगेगा कि मैम से मुझे ये सजेशन लेना चाहिए, मैम से मैं सजेशन जरूर लूँगी, क्योंकि मैम की जो सर्विस है वो 36 ईयर हो चुके हैं। और उनका जो एक्सपीरियंस है हमसे तो बहुत कहीं ज़्यादा है। और मैं उस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में लेके आऊँगी। और जब भी मुझे कहीं लगेगा कि मैं फंस रही हूँ तो मैम की हेल्प लेके वहाँ से मैम के साथ हमारा 8 साल का एक्सपीरियंस रहा काम करने का। और मैम का व्यवहार जो है बहुत ही अच्छा रहा, बच्चों के प्रति भी और हमारे प्रति भी। हमें नहीं लगता हमारे जो अभी 15-20 साल की और सर्विस बची हुई है उसमें ऐसे प्रधानाचार्य के साथ हमें काम करने का दोबारा मौका मिलेगा। हमारी तो एक तरह से डिपार्टमेंट में माँ के तौर पे रही, और हमें पूरे स्टाफ में हमारे पूरे साथियों को पूरी आज़ादी थी हर चीज़ की, बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल को किसी भी तरह रखने की, और स्कूल में भी अच्छा स्कूल बनाने में, पेड़ पौधे लगाने में, हर तरीके में उन्होंने हमें खुली छूट दी और हमारा हर तरीके से सहयोग किया। और मैम के साथ वैसे हमारे पारिवारिक और पर्सनल रिश्ते भी बहुत अच्छे रहे। और कभी हम बच्चे थे तो उन्होंने हमसे कभी कोई गलती हुई, हम कभी कड़वे बोल कोई बोल भी दिए तो उन्होंने हंस के जो उनको टाल दिया। और उनके साथ है जो हमने काम किया है वो हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय है, हम उसको कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी से हम पिछले 1 महीने से बात कर रहे हैं कि सारे साथी बैठ के कि हाँ उनका टाइम बहुत ज़्यादा याद आएगा और हम उनको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। क्योंकि जितनी हंसमुख और हर छोटी चीज़ को, हर बड़ी बात को भी छोटा करके इग्नोर करने की जो उनमें क्वालिटी है वो हमेशा याद रहेगी और हमें बहुत याद आएंगे। धन्यवाद। हमारी प्रिंसिपल बोलने के लिए हमें प्रिंसिपल है डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन ये है हमारे परिवार की मुखिया। चाहे कोई कैसी भी बात रही हो, हमारी पर्सनल हो, स्कूल की हो, पढ़ाई लिखाई की हो, हमेशा इन्होंने एक बड़े की तरह फेवर किया है। और हमारी कोई भी समस्या हो इन्होंने परिवार की तरह ही सुनी है। तो यहाँ से भले ही रिटायर हो जाए, आगे भी जीवन में हमें ज़रूरत पड़ेगी या इनको ज़रूरत पड़ेगी, हम एक परिवार की तरह रहेंगे। सावित्री मैडम के साथ जो हमारा टाइम बीता है वो ऐसा था कि शायद वो टाइम ना तो कभी आया था और ना कभी आएगा। हमें हर तरह की छूट मिली स्कूल में, और स्कूल में हमें कभी महसूस हुआ ही नहीं, क्योंकि साथियों का भी माहौल अच्छा था और प्रिंसिपल मैम का भी व्यवहार बहुत अच्छा था हमारे साथ। तो सब कुछ बहुत बढ़िया था। हम रिटायर हो रही हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे इनका आने वाला समय भी बहुत बढ़िया बीते और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। नमस्कार। आज हमारी प्रिंसिपल मैम सावित्री देवी जी की रिटायरमेंट है और मेरा और सावित्री मैम का रिश्ता एक माँ बेटे जैसा रहा है, खट्टा मीठा। मैम ने हमेशा अपने बच्चों की तरह में रखा है, जैसे डांटती भी थी और लाड प्यार भी बहुत करती थी। मैम ने कभी किसी चीज़ के लिए नहीं टोका, हर चीज़ में सपोर्ट किया है, क्लास में पढ़ाने में, हर तरह से क्लास को मेंटेन करने में, स्कूल को चलाने में। हमने जैसे एक बार मैंने काफ़ी लंबे बाल किए थे तो ये भी था कि मैम मेरे बालों की तारीफ़ करती थी, मैं मैम के बालों की तारीफ़ करता था। तो सावित्री मैम के बाल काफ़ी लंबे हैं तो मैंने भी काफ़ी लंबे बाल किए थे, तो सावित्री मैम मेरे बालों की करती थी, मैं सावित्री मैम के बालों की तारीफ़ करता था। तो एक बहुत अच्छा रिश्ता रहा है सावित्री मैम के साथ। और मैम को आने वाले जीवन में मैं शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सावित्री मैडम के बारे में बताऊंगा कि जब से वो स्कूल में आई थी हमें लगा कि एक परिवार सा बन गया है। और सावित्री मैडम जो है हमें एक बड़ी बहन की तरह हमें ट्रीट किया। और कुछ लम्हे तो ऐसे रहे हैं कि हम याद कर करके उनको खुश होते हैं, और कुछ लम्हे ऐसे रहे कि हमें लगता है कि शायद ये ना होती तो हम कहीं और ही होते, स्कूल में ना होते। तो कुछ एक एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ट्रांसफ़र के लिए जब बातें हुई तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था, मैडम के ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन इन्होंने जो सपोर्ट किया है उसकी वजह से आज हम इस स्कूल में रुके हुए हैं और इसके लिए मैडम का तहे दिल से धन्यवाद है।
शायद ही कोई ऐसा काम होगा स्कूल को बेहतर करने के लिए नहीं किया होगा। और हम भी मिलके कोशिश करते थे कि भाई मैडम का मान सम्मान बना रहे, इनको कहीं मतलब स्कूल को और ऊंचा उठाए, बेहतर बनाए। इनका भरपूर प्रयास था कि स्कूल में किसी तरह की कोई कमी ना हो। लेटेस्ट चीज़ तो ये है कि स्कूल का बिजली का बिल काफ़ी समय से अटका हुआ था, वो भी इन्होंने क्लियर करवा के स्कूल को भी एक नई अचीवमेंट दी है कि अब स्कूल के ऊपर भी डिपार्टमेंट का या बिजली का या किसी का भी कोई बकाया बाकी नहीं है। और आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है मैम का, वो बिल्कुल साफ रहा है। किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुई किसी भी स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, जिससे कि मैडम को कोई टेंशन लेनी पड़े या स्टाफ को कोई परेशानी होनी पड़े। सब एक परिवार की तरह रहे और बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना समय बिताया है। आशा करते हैं कि मैडम आगे स्वस्थ रहेंगी और शायद हमें अमेरिका भी बुला लेंगी, और उम्मीद करते हैं कि मैडम ऐसे ही खुश रहें आगे भी, और हमें भी याद करते रहें, हम भी उन्हें याद करते रहें। धन्यवाद। A special message for a special lady, that is our principal ma'am Savitri. मैम, मेरा इंटरेक्शन आपके साथ जब स्कूल मर्ज हुआ है उसके बाद से हुआ है। उससे पहले मैंने आपको बस एक आधी बार देखा है, बट नेवर हैड दी चांस और अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली इंटरेक्ट विद यू। लेकिन जब स्कूल मर्ज होने के बाद जब इंटरेक्शन हुआ है, एंड एज आई गॉट टू नो यू बेटर, I really admired you for your confidence. You are such a confident lady, and आप बहुत ही jovial भी हैं। और उसके बाद में जब एक बार आई थिंक 2023 में आपके डॉटर नेहा और आपके सन इन लॉ अपूर्व के साथ जब मैंने बात करी है, बिकॉज आई नीडेड सम गाइडेंस फॉर माई सन्स एडमिशन टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज, सो आई जस्ट नीडेड सम इन्फो एंड ऑल। और वो उनसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा है, दैट टोटली शोज, इट रिफ्लेक्ट्स कि आप एक अमेजिंग ऑसम वर्किंग लेडी ही नहीं है, यू आर एन अमेजिंग होम मेकर एज वेल। हमारे बच्चे कैसे हैं आपका, इवन योर सन प्रतीक, आई मीन ही इज़ वेल सेटल्ड इन US, और आपके दोनों बच्चे, and plus your son-in-law and your would-be daughter-in-law. Everybody is so well placed there, and just amazing human beings. This clearly shows कि आपका as a mother, although you are a working lady, but you have been an awesome mother and awesome homemaker. And मुझे पता है कि आप घर जाके भी इतना काम करती हैं, despite being on your toes all the time in the house or in the school. You still go home and take care of the house. So I just there are so many things I would love to imbibe after having watched you for the last 2 years. कई चीज़ें हैं जो मैं आपकी imbibe करना चाहती हूँ. Your confidence, probably आपका jovial nature तो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, but your dedication and how active you are. और आपका आज यू हैड सच अ सक्सेसफुल जर्नी, आपका जो वर्क जर्नी है, योर सर्विस, एंड टुडे इज़ योर रिटायरमेंट. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू चैप्टर इन लाइफ. आपका जैसे आपका अपना जॉब में रहा है सक्सेसफुल टाइम, बाकी भी टाइम आपका बहुत ही अच्छा हो. लव यू मैम. यू आर वेरी वंडरफुल वुमन. आपने जैसे घर और स्कूल को संभाला, इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल. मतलब हम जैसे कि स्कूल में आते हैं सबसे पहले मैडम होती हैं, देखते थे मैडम को, अच्छा लगता था. अब आप नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपकी यादें होंगी हमारे साथ. बैठ कर एक साथ रूम में बैठना, आपके साथ बातें करना, बातें शेयर करना, बच्चों को संभालना, काम कैसे करना है ये आप हमको अच्छे तरीके से बताते थे. कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या करना है, क्या नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हैं. 10 साल में बहुत लंबा टाइम हमने आपके साथ बिताया है, जो कि बहुत अच्छा रहा. आपने हमारे साथ हमारा बहुत सपोर्ट किया है, और आगे ये हम चाहते हैं आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें. हैप्पी सुपर एनुएशन मैम, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अपनी लाइफ की ये वाली इनिंग इतने सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए. आपको आगे की लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट. आपके साथ बहुत कम टाइम बिताया, लेकिन जितना भी था बहुत अच्छा था, बहुत इंस्पायरिंग था. एंड हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. सावित्री मैम के साथ हमने कुछ टाइम जो था कम था हमारा, पर जितना भी था वो हमें बड़ा अच्छा लगा उनके साथ बिताकर. मैम हमेशा सपोर्ट करती थी. फैमिली में अगर कोई दिक्कत होती थी तो
हमेशा उस चीज़ से हमें निकालने की कोशिश करती थी। और मैम का नेचर मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ के लिए कि वो हमेशा उन्होंने अपने बच्चों की तरह हमें ट्रीट किया और हमेशा जब भी किसी प्रॉब्लम में हम फंसे वहाँ से हमें निकालने की पूरी कोशिश की। चार्ट से रिलेटेड भी जब भी उनसे कभी कोई हेल्प मांगी गई तो मैम ने हमें फुल सपोर्ट किया। थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग। सुपर एनिमेशन डे सावित्री मैम के लिए बहुत ही मेमोरेबल और स्पेशल डे। इनफैक्ट ये किसी भी वर्किंग एम्प्लॉय का बहुत ही स्वीट डे होता है कि उसने अपनी वर्क लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट टाइम इतने अच्छे से निकाला, इतने रिस्पेक्ट के साथ निकाला, अपने कोलीग्स को, अपने सब ऑर्डिनेट्स को साथ लेके मैम चली। और आज हम लोग बहुत खुश हैं कि हम भी उनकी जर्नी का पार्ट बने। उन्होंने हमें एक फैमिली कंसीडर किया, उसके लिए उनको बहुत सारा थैंक यू। और हम चाहेंगे मैम खूब खुश रहें, खूब मज़े करें, अब बहुत सारे हॉलीडेज़ करें। उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाई हैं। तो आफ्टर रिटायरमेंट व्हाट शी डिज़र्व्स इज़ अ लॉट ऑफ फन इन हर लाइफ। तो बहुत सारे छोटे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ उनको बहुत सारी फन लाइफ के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हम सब की तरफ से। थैंक यू मैम, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ। हमारी मैम की आज रिटायरमेंट है, बड़ा भावुक क्षण है आज हमारे लिए। उनके साथ बहुत सारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे को तो ये लगता है स्कूल में सिर्फ लाडला मैम मुझे ही बोलती थी, उनका एक ही लाडला था स्कूल में। और अब मेरे को फ़ोन तो चार्ज पूरा करने के लिए बोलेगा, तो उनकी काफ़ी याद आएगी। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अब उनके बिना कैसे स्कूल चलेगा, क्योंकि मैम बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी। कई बार वो ट्राई करती थी हमारे साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की, लेकिन जो उनका बेसिक नेचर है वो सॉफ्ट हार्टेड है, तो वो कभी हो नहीं पाई। और हम समझ भी गए थे उनका ये नेचर, तो काम हम कर लेते थे लेकिन थोड़ा सा डिले ही करते थे। तो लेकिन बहुत ही अच्छा रहा। अब मैम को हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और मैम को बोलेंगे कि मैम का जो आगे का जीवन है वो अच्छा रहे। और मैम यूएस जाएंगी तो हम चाहते हैं कभी कभी मैम हमें भी बुला लें, टिकट भेज के कि आ जाओ हमसे मिलने के लिए। बहुत अच्छा रहा। वैसे तो मैम के बारे में कहने को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शेयर करना चाहेंगे, बट एक ऐसा इंसिडेंट है जो मैं स्पेशली यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ महीने पहले की बात है, मैंने फास्ट रखा हुआ था। तो मैंने मैम को बोला कि मैम मुझे एक बार मंदिर जाना है और मुझे 20-30 रुपये भी दे दो, खुले पैसे नहीं है मेरे पास। तो मैम ने मुझे 41 रुपये दिए। मैंने देखा 41 रुपये, मैंने कहा मैम ये क्या है। मैम ने मेरे हाथ से पैसे लिए और बोली, उनमें से मैम ने 21 रुपये निकाले, बोली ये मंदिर में चढ़ाने के लिए और बाकी के 20 रुपये वहाँ पे मतलब मालाएं फूले जाने के लिए। तो आई वॉज स्पीचलेस। मैम ने बोला कि मैं तो अपनी बेटी को भी ऐसे ही देती थी। तो जो मदरली लव एंड केयर है, जो माँ की उनकी भूमिका थी, वो सबसे प्रोमिनेंट थी। मैं मतलब यही सी बात में मैं यही शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू। आज हमारी प्रिंसिपल में से सावित्री देवी रिटायर होने जा रही हैं। वो हमारे साथ स्कूल में लगभग 2 साल रही। इस पीरियड में हमारा उनके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार रहा, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से रही और स्कूल को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। सब टीचर्स में, स्टाफ में बहुत अच्छा जो है उन्होंने तालमेल बिठाया और बच्चों के साथ भी उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था। स्कूल के लिए भी उन्होंने अपने बिल्कुल मन से काम किया है, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कहीं कुछ कसर छोड़ी हो। और अभिभावकों के साथ भी उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा है। मैं ये आगे पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड उनका अच्छा रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। वो अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करें और अपने दोते और पोते पोतियों के साथ खूब एंजॉय करें। सावित्री देवी जी जो हमारे स्कूल में आई प्रिंसिपल बन के, तो उससे पहले जो हमारा सानिध्य था वो मेल प्रिंसिपल के साथ था। मतलब हमने कभी भी किसी महिला प्रधानाध्यापक के नीचे काम किया ही नहीं था। तो फर्स्ट टाइम हमें ऐसा लगा कि हम महिला प्रधानाध्यापक के नीचे काम कैसे करेंगे। बट इनके साथ हमारा अनुभव बहुत ही आरामदायक और बहुत ही मतलब विद्यालय के प्रति समर्पण भावना के साथ सबने काम किया। 2-3 मुख्य उपलब्धि थी मैम की, जो मैम के काम मतलब कार्यकाल में हुई हमारे विद्यालय में।
सबसे उसमें बड़ी अचीवमेंट है कि हमने ऑनरेबल जज रोहिणी कोर्ट से हिमांशु सैलोत जी को अपने विद्यालय में इनवाइट किया मैम के कार्यकाल में, और उन्होंने जब हमारे विद्यालय में आए तो उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर आ रहे हैं उनके पास बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत है, समस्याएं हैं। तो उन्होंने ठंड के टाइम में वो आए थे तो उन्होंने देखा बच्चों के पैर में सूज नहीं है, तो 400 बच्चों को उन्होंने फ्री में सूज डिस्ट्रीब्यूट करवाया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो बच्चों के लिए थी, और ये मैम के कार्यकाल में हुई। दूसरी जो सबसे बड़ी मैम की उपलब्धि रही हमारे विद्यालय में, वो थी 1,87,000 का टाटा पावर का बिल था, जो शायद मैम अगर ऑफिशियल लेटर लिखकर या टाटा पावर के साथ अपनी बातचीत नहीं करती, या टाटा पावर के साथ जो उनके अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत नहीं होती, मीटिंग्स नहीं होती, तो शायद मुझे लगता है कि ये आज भी एरियर हमारे विद्यालय के ऊपर रहता ही रहता और हमें देना पड़ता। लेकिन मैम ने बात की, उनके CSR से बात की, टाटा पावर के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनसे बात की, और 1,87,000 का बिल हमारे विद्यालय का माफ़ हुआ। ये मैम के कार्यकाल की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और तीसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो उन्होंने, जब स्कूल मर्ज हुआ तो मेल स्टाफ और फीमेल स्टाफ दोनों को एक ऐसा वातावरण दिया कि जिसमें हर एक टीचर खुल के अपना काम कर पाया, बच्चों के प्रति समर्पण भावना दिखा पाया, और विद्यालय में किसी भी प्रकार की कभी भी कोई समस्या नहीं आई। ये मैम की मतलब जो 3 सबसे बड़ी उपलब्धियां थी उनमें मेरे हिसाब से काउंट होनी चाहिए। 36 साल का कार्यकाल बहुत लंबा समय होता है, मतलब आप मानकर चलिए जीवन का वो हिस्सा जो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। उस समय आप शिक्षण गतिविधि और शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और निष्कलंक बिना किसी रेड पेन मार्क के आप अपनी सर्विस से रिटायर हो रहे हैं। मैम के लिए इससे बड़ी उपलब्धि, हमारे विद्यालय के लिए इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती। दोनों टाइप की ये जो समय है ये दोनों टाइप का होता है, इसमें आप हर्ष भी कर सकते हो और दुखी भी हो सकते हो। तो दुख ही इसलिए कि भाई मैम जा रही हैं, उन्हें हम मिस करेंगे, और खुशी की बात यह है कि वो एक बहुत अच्छी सर्विस देकर जा रही है। थैंक्स।
department as a teacher and as a principal. And I think सबसे ज़्यादा आजकल ये है कि I still feel कि teacher की जो job है that's the most respectable job. Although points have changed, you know, people are more towards going to corporate jobs and all, but I still feel the most respectable job is that of a teacher. बच्चे को जब तक हम अच्छा एजुकेशन नहीं देंगे आगे कैसे बढ़ेगा. तो आज I welcome along with Ram I welcome Ram's father-in-law, my husband, Prateek, right? Prateek, her son Prateek, and daughter Neha, and the little one. क्या नाम है? Atin. तो मैं I'll not be getting the farewell speech here. It's just a welcome to our school. जहाँ पे मैम ने इतने साल as a principal, she spent so many years of work. हम कितने साल हो गए यहाँ पे as a principal? 8 years. Although हमारा interaction has been only 2 years. जब स्कूल मर्ज हुआ था तो हमारे प्रिंसिपल की तरफ से वेलकम यू टू मैम्स स्कूल. शी इज स्टिल द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. छोड़ रही है. अपना एक नाम होता है. अगर आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो अगर एनुअल डे है तो उसका वो नाम देते हैं. और मेरे बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में केवल एक वर्ड हिट हुआ कि हम यही नाम इसको दे सकते हैं मैम की रिटायरमेंट को. एंड इट्स नेम इज क्षितिज ओरिजिन. जो देखने में लगता है कि आसमान और धरती मिल रहे हैं, बट अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगता है कि वो नहीं मिल रहे हैं और वो अंत नहीं है, वो एक शुरुआत है. आप क्षितिज की खोज में जितना आगे जाओगे वो क्षितिज उतनी ही आगे चला जाएगा. तो इट्स नॉट जस्ट एन एंड, इट्स अ न्यू बिगनिंग. इसलिए मेरी तरफ से इस फंक्शन का जो नामकरण है वो क्षितिज. मैं वैल्यूएबल वर्ड्स चाहूँगा मैम की तरफ से जो इस ईयर पर बैठने के बाद आप देना चाहेंगे. मेरे साथ काम करने वाले सारे मेरे बच्चों जैसे हैं और मैंने हमेशा तुम लोगों को अपने बच्चों की तरह ही देखा है. जहाँ कहीं कुछ कमी हुई तो बताइए, और जहाँ कुछ मुझमें कमी मिली तो मैंने उसको भी दूर करने की कोशिश की. बहुत अच्छा टाइम बीता. मुझे याद है वो दिन जब मैं ज्वाइन करने आई थी. मैं यहाँ 15-20 दिन के लिए जा रही हूँ. लेकिन इन बच्चों से मुझे इतना प्यार मिला, इतना स्नेह और अपनापन मिला कि मैं इन्होंने पूछा भी मैडम आपको जाना है तो हम भेज सकते हैं आपको, लेकिन हम नहीं चाहते. फिर भी बहुत अच्छा बीता तुम लोगों के साथ मेरा टाइम भाई. और लड़कियों ये मत सोचा करो कि तुमसे प्यार नहीं करती. तुम्हारी शिकायत दूर कर लो कि मैं उनके साथ ज़्यादा थी तो ज़्यादा इंट्रैक्शन हो रखा था. तुम्हारे साथ कम टाइम रही तो थोड़ा कम रहा. 19-20 तक रहा होगा लेकिन मन में नहीं, इंट्रैक्शन में. क्योंकि जिसके साथ ज़्यादा समय बिताओगे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ ये 5 साल गुजारने. क्या कहूँ, एक धरोहर है ये प्रिंसिपल के रूप में काम करना तुम लोगों के साथ. एक धरोहर रहेगी 8 साल मेरे पास. पीछे जो बीत गया वो तो चला गया, ये वाला वास्तव में याद रहेगा.
और आज तुम्हारा जो प्रोग्राम है मेरी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा ही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे टीममेट्स, मेरे बच्चे मुझे इस तरह वेलकम कर रहे हैं और सी ऑफ इसके बाद हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक हरिपाल जी, भूतपूर्व वरिष्ठ अध्यापक हरिपाल जी मैम के पात्रों का स्वागत करेंगे पुष्पमाला के द्वारा। ये जो समारोह होते हैं ये ऐसे समारोह हैं जहाँ पर कई पीढ़ियां इकट्ठी होती हैं। एक वो जिनसे मैम ने बहुत कुछ सीखा, एक हम जिन्होंने मैम से बहुत कुछ सीखा, और एक वो जो हमसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये एक ऐसा चरण है जिसका कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, इसलिए इसका नाम रखा गया छिपी। अब सर का स्वागत करने के लिए राजकुमार जी वर्तमान में निगम विद्यालय एल ब्लॉक में इंचार्ज के पद पर कार्यरत है। प्रतीक जी का स्वागत करेंगे देवेंद्र माथुर जी। सारिका मैम, चलो वेलकम बेबी, हमको मिला दे। वेलकम टू द फैमिली। आगे जगह पर नीचे रख दो। नहीं कोई नहीं, ये अभी से थोड़ी देर से। अब रेनू मैम और कैलाश जी ईवन मैम का फोटो की माला से लक्ष्मी का लक्ष्मी से स्वागत करेंगे। कैलाश मैम, ये प्रतीक है शक्ति का। डीके और अमित सर का स्वागत जी। जब हम एक परिवार की संज्ञा देते हैं अपने विद्यालय परिवार को, तो वहाँ पर फॉर्मल वर्ड जो है वो डिक्शनरी में आता ही नहीं है, वो इरेज हो जाता है। तो इसलिए ईसा और नेहा मैम, आप भी पुष्पमाला के द्वारा मैम का स्वागत। आज के दिन में स्वागत की कमी नहीं रहनी चाहिए। और मैम का वॉलपेपर भी बहुत अच्छा था, गणेश जी दिखाई दे रहे थे, मतलब इससे लगता है कि स्टार्टिंग है, इसका बिगनिंग। एक बार मैम विद्यालय मंगोलपुरी सी ब्लॉक नई दिल्ली अभिनंदन पत्र श्रीमती सावित्री देवी, सदा जीवन उच्च विचार
शब्द मित्र व्यवहार, कर्मशील संभाव दृष्टि, सेवा सद्गुणों की भूमिका। श्रीदेव श्रीमती सावित्री देवी, आपके सेवानिवृत्त होने के शुभ अवसर पर आपकी अदम्य निष्ठा, कर्तव्य प्राणिता की दिव्य धारा को समर्पित आपकी 36 वर्ष की अनित तथा वृद्ध स्मृतियों का प्रवाह हृदय तथा आत्मा को आलोकित कर देता है। आपकी सौम्य स्वभाव को विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन, वंदन तथा कोटि कोटि नमन करता है। आपका जन्म 19 मार्च 1965 को हरियाणा के गोहाना तहसील जिला सोनीपत में हुआ। बचपन से ही आप प्रतिभा की धनी रही हैं। पिताजी श्री सूबे सिंह का ध्यान तथा माता श्रीमती राजकौर जी के वात्सल्यमयी संरक्षण में आपकी प्रारंभिक शिक्षा गोहाना में ही हुई। आपने सन 1980-84 में हरियाणा यूनिवर्सिटी से BSc की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा शिक्षा के प्रति विशेष लगाव के प्रतिफल स्वरूप 1985 में MDU से B.Ed की उपाधि प्राप्त की। आपने SSC द्वारा आयोजित गौरवशाली परीक्षा उत्तीर्ण कर 4 नवंबर 1986 में दिल्ली नगर निगम 4 नवंबर 1990 में दिल्ली के नगर निगम विद्यालय में शिक्षिका के पद पर पदासीन होकर सेवा की शुरुआत की। श्री नवदीप सिंह रोचक के साथ सन 1990 में पाणी ग्रहण संस्कार होने के साथ ही आपने सुखद व वैभवशाली पारिवारिक जीवन की शुरुआत की। एक पुत्री व एक सुपुत्र के साथ आपका खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं। आपके बच्चे इंजीनियर के रूप में देश व समाज को अपनी सेवा दे रहे हैं। हे महामना, सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर विद्यालय परिवार आपके दीर्घायु होने तथा स्वस्थ एवं सुखद जीवन की कामना करता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विद्यालय परिवार निगम प्रत्यय विद्यालय मंगोलपुरी C ब्लॉक समस्त विद्यालय की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ज्ञान की जोत जलाकर वो नई राह दिखाती थी। संघर्षों के अंधेरे में वो दीपक बन जाती थी। हर कठिनाई का हल अपने मुस्कान में छुपा लेती थी। शांति और अनुशासन से सदैव विद्यालय चलाती थी। मैम के लिए 4 लाइनें, और ये शुरुआत है, ये शुरू से कहता आ रहा हूँ मैं। इसी कड़ी में शुरुआत जो है, हर बच्चा जब वो शिशु काल से लेकर चाहे किसी भी अवस्था में चला जाए तो एक कल्चर आ गया है, वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ भी केक कटिंग का। तो केक कटिंग का मतलब ये शुरुआत है, बर्थडे मनाते हैं हम। तो मैम से भी आग्रह करेंगे कि मैम केक कटिंग के द्वारा जो है एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते। में हम आ जाए मतलब ऐसा होता नहीं है। ये मतलब मंगोलपुरी C ब्लॉक है, इस कारण ऐसा हुआ। क्या इस कारण ऐसा हुआ हम कह सकते हैं। ये मतलब डे 1 की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैम किसी विद्यालय में आई नहीं थी और उनके आने से पहले ये पृष्ठभूमि तैयार की गई। तो ये पूछा गया कि क्या आपके विद्यालय में इस तरीके की प्रधानाचार्य अभी प्रमोट हुई है? नहीं, क्या इनको भेज दिया जाए? तो सबने कहा कि आप 15-20 दिन के लिए आना है, आने दीजिए मैम को, कोई इशू नहीं है। उससे पहले हमारा अनुभव ही एक फीमेल प्रधानाचार्य के अंडर काम करने का ना के बराबर ही था। रतन सिंह माथुर थे, वो अपने आप में बहुत बोल्ड थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। मैम आई और हमारे मन में डर यही कि क्या होगा। तब हमारा स्टाफ रूम पीछे होता था और ये प्रिंसिपल रूम बिल्कुल अलग होता था। हम आते थे, चुपचाप अपना रजिस्टर लिया, अपनी क्लास में चले जाते थे या फिर स्टाफ रूम में चले जाते थे। मतलब कोई भड़कन वाली बात नहीं है, जो है यथार्थ। उसके बाद धीरे धीरे एक परिवार की तरह इंट्रोडक्शन होता चला गया, एक सूत्र में हम बनते चले गए और हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि हम एज ए
एक फीमेल प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहे हैं। हमारा अपना एक साइकोलॉजिकली हमने दिमाग में ये बिठा रखा था कि जो फीमेल प्रिंसिपल है वो ऑफिसर्स से दब जाती हैं या विद्यालय की बातें वहाँ कहकर आती हैं, ये मतलब जो नॉर्मल सी बातें हैं। और हमारी भी बातें जो यहाँ की सी ब्लॉक की है वो सारी की सारी अब डीडी रूम तक जाया करेंगी, एसआई को पता चलेंगी और हमारा स्टाफ बिखर जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। जो हमारा आपस में जो हमारी बॉन्डिंग थी ना, वो कोवलेंट बॉन्ड से भी ज़्यादा मजबूत होती है। मतलब आयनिक बॉन्ड से भी ज़्यादा मजबूत कोवलेंट, और कोवलेंट से भी ज़्यादा मजबूत जो बॉन्डिंग होती है वो हमारे बीच में आ गई। तो हमारी बॉन्डिंग मजबूत हुई। तो परिवार के मुखिया का जो मेन काम था वो मैम ने किया। उसके बाद बहुत स्मूथ चलता रहा। बीच में कोरोना का समय आया, उस समय भी स्कूल खुले, प्रधानाचार्य को आना होता था, किसी को नहीं आना होता था। तो कभी हमारे स्कूल से ये कंप्लेंट नहीं कि आपके स्कूल में कोई नहीं है, आज राशन की किट आई है या किसी और तरीके का मद आया है और विद्यालय खाली पाया गया। मैम अकेले भी विद्यालय में उपस्थित रही। तो ये एक मतलब बहादुरी का या दूसरा चरित्र था मैम का। तीसरा, जब हमारा विद्यालय मर्ज हुआ, मर्ज होने के बाद फिर वही मतलब हमारा तो एक डी तो मैम थी, वो फीमेल ही बन चुकी थी। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब उनके अंदर भी वो गुण विकसित हो गए थे कि क्या करना है, कैसे डील करना है। बाद में वही फीमेल स्टाफ भी आया। तो फीमेल स्टाफ जब आया तो फिर वही कहानी कि भाई फीमेल स्टाफ है। बहुत ही फर्स्ट के बारे में भी आदमी साइकोलॉजिकली अपने मन में बहुत सारी बातें सोच के रख रखा था कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। वहाँ तो बहुत कुछ है जो बताया नहीं जा सकता पटल पे। लेकिन अब अगर सी फर्स्ट पे जाएंगे तो फिर हमारा स्कूल कैसे चलेगा, हम कैसे मतलब सी फर्स्ट सी सेकंड को डिफरेंशिएट होने से या रोक सकते हैं। जो मौके की बात है कि जब हमारा स्कूल मर्ज हुआ ना, जो पॉइंट नोट डाउन करने वाली बात है, 150 बच्चे थे। इवन मर्ज होने से थोड़े दिन पहले 112 बच्चे और 12 टीचर थे। मतलब ये दुख की बात भी है कि 112 बच्चों पर 12 का स्टाफ चल रहा था हमारे स्कूल में। लेकिन मर्ज होने के बाद ही बाउंस बैक हुआ। मैम को फिक्र थी, मैम ने कहा कि जो मेरे मनी और मेरे रतन है वो कहीं और नहीं जाने चाहिए। मैम की वर्डिंग भी यही थी कि मेरे जेम्स तो ये मैं खोना नहीं चाहती। मतलब हर एक आदमी मतलब जैसे पांडव 5 ही थे बट कौरवों की सोच पे भारी पड़े, पूरी सेना पे भारी पड़े। तो मैम का भी ये कहना था कि मेरे हर एक जो अध्यापक है वो हर एक अलग अलग कार्यों में निपुण है और उनमें से कोई भी चला जाएगा तो मुझे कमी महसूस होगी। तो ट्रांसफर के लिए जितनी लड़ाई हमने लड़ी, मैम ने भी उससे कम नहीं लड़ी, उन्होंने उससे ज्यादा ही लड़ाई लड़ी। एक एसआई के ऑर्डर को आप दरकिनार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक डीडी फोन कर रहा है, रोज 5 बजे एडिशनल कमिश्नर के ऑर्डर को आप केवल वक्तव्य पे पहले इन्फॉर्म कर देना, आप उस तरीके से आप अपने ट्रांसफर को बचा पाए और आज हम यहाँ पर हैं। इसका सबसे ज्यादा जो श्रेय है वो मैम को ही जाता है कि ये जो 6 या 7 जो 6 मेल मेंबर्स रह गए यहाँ पर, उसका श्रेय डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी मैम को जाता है। अगर कोई दूसरा इस पद पर होता तो शायद हम ये रिटायरमेंट देखें या ना देखें, लेकिन हम इसी विद्यालय में नहीं होते। उसके बाद विद्यालय मर्ज होने के बाद अपनी नई नई समस्याएं होती हैं। भाई ये बस हम पीछे की पृष्ठभूमि को याद कर रहे हैं, यही यादें रह जाती हैं जो हम जीवन पर्यंत याद करते हैं। तो उसके बाद बहुत सारी अपनी अपनी समस्याएं हैं। मेल फीमेल स्टाफ है, बॉयज का स्कूल था, थोड़ी बहुत केयरलेस चल जाती थी, गर्ल्स स्कूल हो गया, कोएड हो गया, अब केयरलेस नहीं चलेगा। और 36 साल जो बिताए जाते हैं, जब आप आते हो टीचिंग सर्विस में, हम भी आए, एक युवा चेहरा बनकर आते हैं। रिटायरमेंट के टाइम आप 60 साल के हो, तो मेरा अपना ये मानना है 36 साल आपको समाज को भी देना चाहिए। यही 36 साल आपको परिवार भी सबसे ज्यादा, इस 36 साल में आपके पारिवारिक जरूरतें भी ज्यादा होती है, परिवार के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी इन 36 सालों में बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा जो है मैम ने ये 36 साल बिना किसी रेड डॉट के अपनी सर्विस बुक के निकाले, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। कोई रेड डॉट नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई भी ऐसा मतलब अधिकारियों के प्रति भी कोई ऐसा वो नहीं था जिसमें कि ये कहा जाए कि हमने कुछ ऐसा किया। ये 36 साल बहुत ही अच्छे तरीके से निकालना, स्कूल मर्ज होने के बाद फिर स्कूल रन करना। आज हमारा स्कूल दोबारा से अपनी पटरी पे दौड़ रहा है।
मैम इसका बहुत बड़ा कारण है। पीछे तो सेना है ही, लेकिन जो सेनापति है उसका नाम हमेशा लिया जाता रहे। ठीक है, एक एक करके मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने अपने थोड़ी बहुत लिटिल बाइट हंसी खुशी के सारी चीजें साझा करो। मैंने तो ये पूरा का पूरा जो अब तक का ब्यौरा था इसमें से भी संक्षिप्त विवरण दिया। राजकुमार जी धन्यवाद। हरिपाल जी आपके शब्द, अनमोल शब्द। मैडम प्रेसिडेंट कहाँ है? तो सर ने बताया गालिब, पता है क्या बताया? हाँ, गालिब सोसाइटी है। मैंने प्रश्न किया मैडम से, मैडम तुम गाना बजाना जानती हो, गालिब में रहती हो? मेरे ये आज भी अच्छी तरह याद है। मैडम के साथ 2-3 साल मैंने बिताए, बहुत अच्छी तरह बिताए, बड़े प्यार से रहे। और जब गए लोग हमें भी ऐसा लग रहा था कि ये तो है बढ़िया स्कूल है, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है। मैंने हमें भी वो स्कूल भी अच्छा लगने लग गया। जब तो थोड़ा हाथ लग रहा था भाई ये तो हमारा जो है फाउंडेशन स्कूल है, बहुत ज़्यादा जो है एक इमोशनल रूप से हम जुड़े हुए थे सारे। लेकिन जब गए तो वहाँ पे जो है बहुत अच्छा वाक़ई है। और ये तो जो है एक गिरा है, सब स्कूलों में इसका कोई मुकाबला नहीं। बहुत प्यार भरा हमारी तरफ से स्वागत। आप लोग समय निकाल कर आए आज मैम का स्पेशल डे मनाने के लिए। एंड बीइंग एन एक्सटेंडेड फैमिली यू आर नाउ द क्लोजर वन, सो मोस्ट वेलकम टू पीपल आर मोस्ट वेलकम। मैम के साथ हमारा समय 2 साल का रहा। एक औरत जब एक ऊंचाई पर पहुंचती है तो वो समाज के लिए अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या वो सफलता से कामयाब हो पाएंगी या समाज की जैसी रीत चली आ रही है सब उनको नीचे धकेलेंगे। पर ये एक बहुत ही प्रेरणादायी जीवन हो जाता है जब आप न सिर्फ उस ऊंचाई पर पहुंचते हो, आपके कुलीग, आपके सबऑर्डिनेट्स आपको वो सम्मान देते हैं, तो वो दर्शाता है कि आपने इतना अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, आपने उस कुर्सी के महत्व को समझा, आपने सबको एक साथ लेकर चलने की
जो वो समझती हैं, मतलब मेल स्टाफ ने अपने बारे में बताया, लेकिन एक फीमेल की नौकरी वाकई बड़ी चैलेंजिंग होती है और जब उसको समझने वाला कोई हो तो वो एक इजी वे पाथ बन जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फ्री है। और इसके लिए हम लोग अपने मेल कोलीग्स का बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो इन चीज़ों को लेके क्रिटिकल या जजमेंटल नहीं है और उसमें बहुत हद तक मैम की भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ एक लंबा जीवन बिताया। हम मैम के लिए बिल्कुल मन से कामना करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभाई, अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाई हो, उनका व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जो एक परिप्रेक्ष्य चलता है जीवन का, सारे ही पटल पर उनके बच्चे बहुत ही कामयाब निकले। उसके लिए मैम ने जितनी तारीफ करी जाए वो कम है और परिवार ने भी मैम का उतना ही साथ दिया जितना उन्हें हम चाहेंगे और दें। प्रतीक के चेहरे पे खुशी दिख रही है। मैम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जाते जाते ये बड़ी चीज़ होती है कि आप अपनी रिटायरमेंट से पहले आप अपने दोनों बच्चों के जीवन को, एक माइलस्टोन होता है आपकी लाइफ में, इट्स अ बिग अचीवमेंट। अपूर्वा के रूप में बहुत ही शानदार दामाद उनको मिले हुए, दामाद के हम तो बेटा ही कहेंगे, बेटे उनको मिले हुए हैं, तो उनके पास और ही मतलब, और एक बेटा और आ गया प्रतीक के बराबर का, तो ये और ही अच्छी बात है कि मैम को एक भरा पूरा जैसा परिवार मिला हुआ है वैसा ही एक और सदस्य उनके पास आ गया। यू आर वेरी लकी, यू आर गोइंग टू अ वेरी वार्म फैमिली, दे आर वेरी केयरिंग, दे आर वेरी सपोर्टिव। So we wish you all, both of you, a very beautiful, happy married life. और संभालने के लिए मैम है ही, वो सबके साथ चलता है अप डाउन तो, बट बहुत अच्छी बात है, यू हैव पेरेंट्स, पेरेंट्स का कभी साथ में छोड़ना। और मैम वैसे भी बहुत प्यार करती हैं, तो उतना ही प्यार आप उतना ही हमसे करेंगी। मैम करते रहोगे, यूएस से जब भूल जाओगे गुड़गांव में जाके एक ना जरूर देगा ना, लेके चले जाना। वो तो तैयार होके आया है आज हमारे 6 हमारे एक को कमिटमेंट कर रखे हैं अमेरिका में सेटल कराने के लिए। हम पर्चे डालेंगे, जिसका नाम निकलेगा ना, वैसे मैडम चाहती थी उसको ले जाना समीर को, वो अलग से दिख जाएगा जिसको ले जाना चाहती थी मैडम ना। तो फीमेल स्टाफ जितना प्यार वही मैंने कहा तो मैं गलत थी। मैम हमें सबको बराबर ही रखा है, हमेशा हमारी फैमिली प्रॉब्लम जो भी हुई है मैम ने बड़ी अच्छे से समझी है और उस चीज़ से हमें निकाला है। थैंक यू। एक बेस्ट बात होती है मैम की, गुस्से में डांट भी रही होती है ना, तो भी आगे और पीछे बेटा जरूर लगाती है, तो बुरा नहीं लगता कि डांट पड़ रही है। ऑल द बेस्ट मैम, मेरी कांग्रेचुलेशन। ये दिन बहुत लकी होता है सबके लिए, और आपका तो और अच्छे नोट पे, हाँ बिल्कुल, एक स्टार्टिंग हो रही है नई, बहुत अच्छे नोट। ऑल द बेस्ट मैम। सबसे ज़्यादा समय शायद मेरे साथ ही बिताया है मैंने, शुरू से अंत तक। थोड़ा शुरू में तो बहुत ज़्यादा था, मैं आई थी तो यहाँ पर टोटली सारा मेल स्टाफ, एक पंजाबी वाली मैडम थी, मैं उनके साथ ही बैठती थी, लेकिन मैडम ने मुझे क्लास में से निकाल कर ऑफिस में लेकर आई कि बेटा यहाँ बैठा करो, क्यों नहीं बैठते। मैं कोई बात नहीं मैम, वो भी एक रूम है, हम बच्चों के साथ बैठते हैं और इनके साथ भी बैठती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैंने मैडम के साथ ही टाइम स्पेंड किया है। एक्चुअली मैं जब आई थी तो मुझे इतना पता नहीं था काम कैसे क्या होता है, मैडम ने मेरे को बहुत अच्छे से काम करना कैसे करना है ये बताया शुरू से अंत तक। मैम बहुत सपोर्टेड रही है मेरी, और मैं क्या कहूँ मैम, जो भी है बहुत अच्छा रहा है। आप जहाँ भी जाए अच्छे रहे, और आपका साथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। फ़ोन करेंगे सही बात, फ़ोन करेंगे, थोड़ा परेशान करेंगे, फ़ोन उठा के 1 किलोमीटर पर घर है, आ जाएगी चाय पीने, पीने की चाय तो मैम पीनी पड़ेगी, मैं जरूर आऊँगी तो कैसा अभी आप लगाता हो। थैंक यू मैम। कैलाश जी, कैलाश तनु को होगी ये तो महीने क्या कहिए, मेरी क्या देगा मीना ना भेजेगी, मैं कैलाश लेकिन नहीं कही है, सर मैं कही है, मैं घर जा। मैं कुछ कहना चाहूँगा, 14 फरवरी आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले 14 फरवरी को शादी वाले दिन ये कपड़े खरीदे थे, पहन लिया। तो आज ये था कि पैसे मन में गा ले,
मेरा नाम आना लॉटरी नौकरी का मैं आज मेरे को उसकी पता सगाई वाले दिन की फील ले मैडम ने वादा कर रखा साथ अमेरिका लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सनी लाडला ही नहीं थोड़ा ना और वहाँ पर मैडम ने कहा था शादी का जो चाहे तुम सबका, तो बोले सगाई पाना 23 तारीख को मगा दी, तो शादी में आऊँ, बोले शादी तो अमेरिका होगी मगा दी उड़े आके मुँह दिखाई कर लगे वाड़ा की फॉरवर्ड टिकट ही नहीं उड़ते कि वहाँ की टिकट विकेट सारा इंतजाम करवा के भेजिए, उड़े आके मुँह दिखाई कर लगे। तो एक निशा शौकीन मैम थी, उनका फोन आया था आज से लगभग 8-8.5 साल पहले कि हमारे यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड जो है हमारे स्कूल से प्रिंसिपल प्रमोट हुई है और अगर वो आपके स्कूल में ज्वाइन कर ले थोड़े बहुत दिन के लिए तो, और उन्होंने बोला भी था जाट है पर मगर हमने लेडीज के नीचे नौकरी करी नहीं है, फीमेल प्रिंसिपल के नीचे, मगर हमारे यहाँ पर समस्या हो जाएगी हमारा ऐसा है राना सा सेकुलर से हमें यूनियन में है तो हम भी बदतमीज से हैं तो काम चलेगा नहीं। बोले नहीं मगर जैसा हमारा स्कूल चल रहा है वैसे ही चलता रहे तो आ जाएंगी। और मगर भाई मैडम जो आके जो अभी प्रिंसिपल पढ़ के आती हूँ तो फिर तो मगर प्रॉब्लम हो जाएगी। बोली नहीं, परिवार पढ़ के आएंगी और परिवार की तरह ही रहेंगे, परिवार की तरह ही रखेंगी। तो 8 साल में 1-2 बार मुझे लगा कि निशा मैडम तो पता टीजीटी से ले गई और मगर मैडम हमारे यहाँ आ गई, मगर एक बार हमारी एडजस्टमेंट नहीं भी हुई और हम थोड़े बदतमीज से थे। तो मैं आज सबके सामने वो जो पिछले साल गर्मी की छुट्टियों के बाद आपसे बदतमीजी हुई उसके लिए माफी मांगता हूँ। ना वो मेरा अब तक याद है, उस दिन अकेले मैं कार में तो ऑफिस में उस दिन भी माफी मांगना था लेकिन मैं सबके सामने मांगूंगा। मैं जो भी परिस्थितियाँ थी मुझे बुरा इस बात का लग रहा था उस दिन आपकी मेरी प्रिंसिपल होके मुझे जो दुख था वो दुख इसी बात का था कि डीसी ने आपसे बदतमीजी करी। अब डीसी को हम कुछ कह नहीं सकते नहीं पावर हमारे को डीडी डैडी का चप्पल मार दी देते और हमारी भी आदत और डीडी स्कूल इंस्पेक्टर था वो कभी हमारे स्कूल में आ गए लाट साहब बने भी नहीं ना कभी बोल पाए और पिछले 2-3 साल से शायद स्कूल में कोई हमने बुला लिया तो आ गया होगा वरना कोई यहाँ पे जो है आया नहीं, किसी अधिकारी की हिम्मत हुई नहीं। सिर्फ एक बार डीसी आई थी, वो भी कोई स्पेशल ओकेजन था, उनके ऊपर भी स्पेशल प्रेशर था तो उन्होंने डीसी ऑफिस में तब भी मैंने मैडम को बोला था कि आप घर पर बैठो अपनी ड्यूटी कटवा के मुझे जाने तो मैं अपने आप देख लूंगा। वो बदतमीज सी थी उसने सबसे की तो मुझे दुख भी उस टाइम पे इसी बात का था कि मेरे पास किसी का फोन भी आया कि प्रिंसिपल मैडम को उन्होंने कुछ बोला बड़ी मीटिंग में, तो मुझे दुख इसी बात का हुआ सबसे कि मेरी प्रिंसिपल को हमारी प्रिंसिपल को बोल दिया उसने और हम वो थोड़ी बड़ी अफसर थी हम उससे लड़ नहीं पाए और मेल होता ना डीसी की पोस्ट पे तो उससे भी लड़ जाते लेकिन वो फीमेल थी तो उसकी थोड़ी ये प्रॉब्लम थी तो वो ट्रांसफर कर देती है हमारा तो ट्रांसफर ही होने तो अल्लाह को आया और ट्रांसफर ही मेन समस्या थी। ट्रांसफर तो हमारा हो गया था, एडिशनल कमिश्नर के ऑर्डर से 6 लोग थे जिनका ट्रांसफर हुआ, में 2-3 चले गए हरिपाल जी और राजकुमार जी और हम 3 लड़ गए। लगभग 2-3 महीना लड़ाई लड़ी फिर बच्चे हर रोज जो मैडम के पास डीडी के स्कूल इंस्पेक्टर के फोन आते कि उनको आगे से रिलीव कर दे, पाछे से रिलीव कर दे, ऐसे रिलीव कर दे, पर मैडम ने जो है मतलब मैंने भी देखा वो कहते ना कि भाई इतनी हिम्मत जो है किसी महिला प्रिंसिपल ने दिखाई हो। हम तो जानते हैं आस पड़ोस के स्कूलों से हमें सबसे खबर आती है हरिपाल है अब दूसरे स्कूल में भी जाके नौकरी कर रहे हैं, इन तीनों ने 2 स्कूल बदल लिए, हरिपाल है। हमारे मेरे मामा जी थे इससे पहले जो प्रिंसिपल थे उनके राज में भी मतलब वो प्रिंसिपल थे तो उनका राज ही था तो स्कूल बहुत शानदार था। लेकिन हम बात करें तो हमारा टाइम कैसा रहा, हमारा टाइम उससे भी शानदार रहा प्रिंसिपल मैडम के आने के बाद। और पिछले 1 महीने से हम हर रोज बात कर रहे हैं कि हम भगवान हो गए अगर हमें ऐसी दोबारा प्रिंसिपल मिली। मैडम कई बार बोलती थी गुस्से में बोलती थी कि मेरे टाइम में याद रखो कि मेरी इसी प्रिंसिपल होगी। लिटरली ये सच है, ठीक है। आप हमेशा ही याद आओगे, हर उसमें याद आओगे, माथुर जी की तरह याद आओगे आप। और आपके साथ जो काम करते हुए हमारा आपके साथ ही काम किया, सबसे बड़ी बात ये है। लोग कह देते हैं आपके साथ काम किया है हमने, हमें नहीं पता आपने किससे कितना प्यार किया, लेकिन हमारा जो 8 साल का टाइम रहा है वो सौरभ से भी अच्छा रहा और उसमें कोई कमी हुई है तो हमसे ही हुई है। मैं उस दिन की अपनी गलती के लिए एक अधिकारों की कुछ किया और उसके लिए माफी मांगता हूँ आपके पूरे परिवार के सामने। लेकिन मुझे दुख इस बात का था कि हमारी प्रिंसिपल जो है वो परेशान हुई, जबकि वो हाँ वो बदतमीज थी और यहाँ से 1-2 लोगों ने जो है पीछे पड़ गई।
तो मैडम के साथ हमारा तो मैं मैडम के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, ठीक है। और अगर हमसे कोई गलती हो तो माफ करो। हमने भी कोशिश वैसे बहुत की कि आपको ज़्यादा परेशानियाँ ना हो स्कूल में, ठीक है। और बहुत ही शानदार समय रहा। बस धन्यवाद। मैडम का सुथरा छोर आ गया। सच है ये झूठ बिगाड़ा मैडम हम भी मान है। हमारी बड़ी बहन की तरह रही है और बहुत ही इमोशनल ये आपका पल है कि मतलब मैडम जा रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे बुलाने की बार बार। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये हो रही है मेरे लिए कि इनके पास अधिकारी होगा कौन, किसके ऊपर हाथ रखा जाएगा, ये सलाहकार बने। मैडम ने आते ही मेरे को बोला था कि मेरा सलाहकार बनेगा, तो अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, वो इंसान महोदय अपने आप को देखने नहीं जा सकते होगा। लेकिन बहुत ही मैडम के भाई साहब आए हैं अजय जी और संजीव जी से रिक्वेस्ट करूँगा उनके साथ ही भाई साहब का स्वागत करेंगे। नहीं मुझे देखो मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि जितना भी समय मैडम के साथ बीता है 8 साल 8.5 साल, तो वो हमारे लिए मतलब किसी तरह से कम नहीं था। मैडम ने हमारे कंधों पे बागडोर डाल रखी थी कि जैसे चलाना है तुम लोगों ने चलाना है, और हमने ही चलाया है। हमने कोशिश की है कि मैडम को कहीं लोन की सीढ़ियाँ भी न चढ़नी, तो प्रयास हमारा यही रहा है कि एक आधी बार मजबूरन मैडम को जाना पड़ेगी, बुलाई वो है तो दूसरी बात नहीं। तो हमने कोशिश की है कि मैडम को स्कूल के बाहर जाना ही ना दे, और हमारी कोशिश आगे भी रहेगी। कोई काम होगा या कोई और बात होगी तो हम मैडम के लिए आगे से आगे खड़े होंगे, और उम्मीद करते हैं कि मैडम की हेल्थ आगे और अच्छी रहे और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, और हमारे बुलाने पर भी का दिखला दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और संजीत और हरिपाल जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब का स्वागत वेट करते हैं मैम को, मैडम का स्वागत। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That roundabout me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
जाला है हर साल का कहते तो हमारे एमसीडी वाले मतलब कुछ ऐसे लेके ना प्रोग्राम है